पिछली क्लासेस में हमने कुछ वाउचर रिपोर्ट किए थे। अब हम उसी के आगे के वाउचर्स को देखने वाले हैं। वन बाय वन वाउचर्स थोड़ा सा टाइमिंग लेने वाला हो सकता है, लेकिन यदि हमें टेली को कंसेप्ट वाइज सीखना है तो फिर हमें इन एंट्रियों से गुजरना होगा, यानी इन एंट्रियों को देखते आना, क्योंकि इन एंट्रियों के पीछे हमारे सारे सभी प्रकार के कंसेप्ट इसी में दिए हुए हैं। इसलिए हम प्रति वाउचर एंट्री को लेकर के चलेंगे और उन्हीं के बेसिस पर जो बैलेंस शीट है, किस प्रकार से बैलेंस शीट पर फैक्ट पड़ता है, किस प्रकार से बैलेंस शीट को हमें समझना है, वो हमें आसानी होगी। तो हम सिर्फ वाउचर ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उन व्यवहारों के क्या प्रभाव है लाइबिलिटीज और असेट्स पर वो भी हम समझेंगे। आईटीसी का कंसेप्ट उसमें समझेंगे। हमारे एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, ये सब हम समझेंगे और वो वन बाय वन ही चलेगा। ठीक है। अब आपको इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप हमारे नोट्स और सब्सक्रिप्शन ले लें। यदि आप सब्सक्रिप्शन और नोट्स लेंगे तो आपके पास ये कंसेप्ट हो जाएगा और आप बखूबी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप घर बैठे ही टैली सीख सकते हैं। हाँ, यदि आपके पास सिस्टम नहीं अवेलेबल है तो आप एक ऑप्शन आपके पास है कि आप किसी भी साइबर कैफ़े पर जा सकते हैं, एमपीओलन पर, जहाँ पर सिस्टम कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं। वहाँ पर आप मंथली जो भी चार्ज है, 300 400 रुपये जो भी उनका होता है, ये मान के चलिए 300 400 रुपये में मंथली में आराम से, खूब मैक्सिमम मान के चलिए तो 500 रुपये पर मंथ हो सकता है, मैं आपको प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा। और ये मान के चलिए कि यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्स्ट्रा टाइम में कर लेते हैं तो बहुत कम समय नहीं, 1 से 2 महीने में आप टैली घर बैठे सीख सकते हैं। यदि हम इस कोर्स की टोटल प्राइस की बात करें तो तकरीबन तकरीबन 5 से 5.5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार, कहीं कहीं पर 8 हज़ार रुपये का टैली का कोर्स होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें टैली को कंसेप्ट वाइज सीखना होता है। और इस क्लास कंसेप्ट में हम वो सभी कंसेप्ट को देखेंगे, समझेंगे, यानी आप आराम से पूरा परफेक्ट हो जाएंगे अकाउंटिंग करने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसको हम कम समय में और आसानी से कम फीस में सीखें तो उसके लिए ये आपके पास ऑप्शन बहुत सूटेबल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो अगली वाउचर एंट्री हम यहाँ पर देखते हैं। परचेज द फॉलोइंग फ्रॉम कंप्यूटर हाउस विथ 2% डिस्काउंट ऑन परचेज। डिलीवरी चार्ज है इसमें 750 रुपये और डिलीवरी के ऊपर जीएसटी है 18%। चलिए, तो अब ये भी आपको पार्टी में भी ध्यान रखना है, जो पार्टी हमने लिया है वही लेना है। उसका मतलब ये है, उद्देश्य ये है, क्योंकि जो हम पार्टी से परचेज करेंगे उसी को हम पेमेंट करेंगे, जिसको हम सेल करेंगे उसी से हम रिसीव करेंगे। इसलिए आप वही नाम दीजिए, आप अपनी तरफ से नाम नहीं दिए कि इन्होंने ये नाम दिया तो हम कुछ और नाम दे दें। कुछ और देने में फिर आगे दिक्कत जाएगी, उसको समझने में हमें थोड़ी सी कठिनाई कठिनाई रहेगी, क्योंकि नोट्स पर वही एंट्रियाँ आगे वापस से दी गई है, जिनसे हमने माल खरीदा उनको हम पेमेंट भी करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको इन्हीं कंसेप्ट पर चलना है। चलिए, तो हम परचेस करते हैं कंप्यूटर हाउस से। जीएसटी नंबर कोई भी आप एक लेकर चलेगा, ताकि जीएसटी में एरर नहीं आए। जैसे हम ये गायत्री कंप्यूटर वाला ही कंप्यूटर हाउस में भी डाल देते हैं। तो जीएसटी नंबर, वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, परचेस की एंट्री, पार्टी नेम, यहाँ पर कंट्रोल एच प्रेस करना है और आइटम इनवॉइस में चले जाना है। अभी बाय डिफॉल्ट ये अकाउंट इनवॉइस है, ये आइटम लिखा आना चाहिए, तो ये आइटम इनवॉइस है। ठीक है। चलिए, यहाँ पर पार्टी हम बनाएंगे कंप्यूटर हाउस, अल्ट सी से लेजर क्रिएट किया। कंप्यूटर हाउस क्या है, सन्ड्री क्रिएटर है, सन्ड्री क्रिएटर सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। सॉरी, इसमें जीएसटी नंबर डालना था, फिलहाल यहाँ डाल देते हैं। देखिए, वो भी एंटर जल्दी ही हो गया। यहाँ पर हम जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। ठीक है। और परचेस में जाएगा परचेस 18%। परचेस टैक्सेबल हम सिलेक्ट करेंगे, हमने लिया। आइटम हमारे जो भी हैं, आइटम हमारा सबसे पहले लैपटॉप HP 11 जनरेशन। अब ये आइटम पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे लैपटॉप HP 11 जनरेशन। क्वांटिटी यहाँ पर कितना परचेस किया गया है, तो यहाँ पर 2 पीस है, 42,000 का है। 2 पीस, पहले भी 42 का ही परचेस किया था, भी 42,000 का ही परचेस है। ठीक है। अगला आइटम हम देख लेते हैं। अगला है हमारा लैपटॉप डेल i3 11 जनरेशन। सॉरी 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 सॉरी, कंप्यूटर हाउस वाले पे जाना है, थोड़ा सा अच्छा हो गया। लैपटॉप, ठीक है, HP 11 जनरेशन, ये 41,000 का है।
अब ये ऊपर नीचे हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रेट 41 कर देंगे। एसर का, अब एसर देखिए परचेस नहीं किया गया है तो हम एसर का यहाँ पर ले लेंगे, आइटम वही बनाएंगे जो इसमें दिया है। 4720 Z इसमें है, तो अल्ट सी से लैपटॉप एसर 4720Z, आइटम क्या है, ये लैपटॉप है। तो अब हमने अभी तक हमने ग्रुप के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया था। अब हम एक ग्रुप, चूंकि यहाँ पर पुराने उसमें तो ग्रुप जो बना है वो नॉन जीएसटी है, तो अब हम लैपटॉप के ऊपर एक जीएसटी लगाते हैं, उसके लिए एक ग्रुप बना लेते हैं। तो अल्ट सी से एक ग्रुप क्रिएट करेंगे लैपटॉप। अब वही नेम का यदि ग्रुप रहेगा तो ये ऑलरेडी बताएगा, देखिए नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो क्या करते हैं, हमें पता है कि इसके ऊपर हमने जीएसटी लगाया, तो हम यहाँ पर @GST नाम का एक ग्रुप बना लेते हैं, तो पता रहेगा कि हाँ इस लैपटॉप ग्रुप के ऊपर जीएसटी हमने लगा दिया था, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, और यहीं पर यस करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे हम लैपटॉप HSN कोड 8471, और टैक्सेबल है ये, 18% जीएसटी है। एक बार हम HSN कोड देख लेते हैं, 8471 यही है, ताकि हमारे सारे लैपटॉप इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करेंगे, पीस है। अब हमें यहाँ पर आइटम के ऊपर जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, ये आ गया है। क्वांटिटी पहले वाला भी, सॉरी ये हमारा 2 पीस था, ठीक हो गया ये तो, और ये हमारा 1 पीस है, तो हम 1 पीस 38,500 डाल देंगे, 1 पीस 38,500 ये हमने दिया है। नेक्स्ट है लैपटॉप HP KD 45,000 1 पीस, अल्ट सी से लैपटॉप HP KD। अब इसका ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे लैपटॉप GST पीस, देन कंट्रोल ए, तो हमें कम समय लगेगा। रेट क्या 35, KD का 45,000 1 पीस। ठीक है, 45,000 हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगला आइटम है हमारा लैपटॉप IBM 27,000 1 पीस, क्रिएट करेंगे लैपटॉप IBM अंडर ग्रुप लैपटॉप @GST, कंट्रोल ए करेंगे, 1 पीस 27,000। इसके बाद लैपटॉप असूस 2 पीस 38,500, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बना तो नहीं है, आई थिंक ये हो सकता है कि बना है लैपटॉप 2 पीस 38,500। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा। असूस के बाद HP हो ही गया है। HCL 2 पीस 31,500, ये भी शायद हो सकता है, HCL नहीं है तो हम बना लेते हैं, अल्ट सी लैपटॉप HCL अंडर ग्रुप लैपटॉप @GST, ये ग्रुप पे हमने GST लगा दिया है। HCL हमारा 2 पीस 31,500, 2 पीस 31,500, इसके ऊपर लगने वाला GST तो हम लगा देंगे। इसके ऊपर हमने कीवर्ड बनाया था, लेजर जो बनाया था वो कीवर्ड से डिफाइन किया है, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। ठीक है, 3,92,350, बिल वैल्यू हमें 3,86,000, इस पर क्या है 2% डिस्काउंट है, तो हम यहाँ पर डिस्काउंट डिफाइन करेंगे। यहीं पर हम ले लेंगे पहले डिस्काउंट -2%, इसके बाद GST है, इनपुट CGST 3,85,700, जबकि ये क्या कह रहा है 3,86,585 है, तो 750 रुपये इस पर डिलीवरी चार्ज है, तो हम लेज़र यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीवरी चार्ज @GST 18%, कितना है 750 रुपये है। इस पर टैक्स भी है, परचेज टैक्सेबल हम लेंगे 3,86,585, और दिखाई दे रहा है ये आपको, यहाँ पर 3,86,585, तो सेम हमारा बिल वैल्यू आ गया है। ठीक है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से। तो इस प्रकार से ये वाउचर एंट्री हमारी
कंप्लीट होती है। अब देखिए, हमने यहाँ पर ग्रुप के ऊपर सिर्फ क्वांटिटी भी एडेड इस ऑप्शन को यस किया था, तो इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पे आना है और यहाँ पर डिस्प्ले के अंतर्गत जाना है। डिस्प्ले के अंतर्गत अभी तक हम अकाउंट बुक और स्टेटमेंट अकाउंट, शायद हमने अकाउंट बुक को ही देखा। अगला ऑप्शन हम देखते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बुक में जाना है। इन्वेंट्री जितने भी हमारे आइटम्स हैं उनकी डिटेल को रिप्रेजेंट करती है, शो करती है। तो इन्वेंट्री में हम गए, यहाँ पर आपको मिलेगा स्टॉक आइटम एंड गोडाउन। आइटम में क्या है, तमाम आइटम है। यदि आप आइटम को क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर आइटम दिखाएगा कि ये आइटम हमारे पास इतना अवेलेबल है। आइटम की बजाय हम यहाँ पर थोड़ा सा एस्केप करेंगे, वापस आएंगे और गोडाउन पे जाएंगे। गोडाउन पर यहाँ पर आप प्राइमरी या मेन लोकेशन कर सकते हैं। इस गोडाउन में देखिए मेन लोकेशन में हमारे पास 29 पीस है। अब इसी पर आप एंटर करिए। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो हमने वापस ग्रुप के ऊपर ऑप्शन किया था ना, सिर्फ क्वांटिटी एडेड, तो उससे क्या हुआ, उस ग्रुप के ऊपर क्वांटिटी ऐड हो गई कि ये आइटम हमारे पास कितना है, 5 पीस है, ये 9 पीस है, ये 5 पीस है, ये 5 पीस है, ये 5 पीस है। यहीं पर आप थोड़ा सा कीबोर्ड से करिए अल्ट प्लस F1, तो ये मोर डिटेल आ जाएगा। इस मोर डिटेल में आपको ग्रुप एंड आइटम दिखाई देगा। अब देखिए लैपटॉप, हमने ओनली लैपटॉप नॉन जीएसटी वाला जो ग्रुप था उसमें आइटम के ऊपर जीएसटी लगाया था, तो ये 3 लैपटॉप है। लेकिन लैपटॉप एट द रेट जीएसटी ग्रुप वाले में हमने 4 लैपटॉप यहाँ पर लिए हैं। पहला वाला जो लैपटॉप है वो डेल सॉरी HP 11 जनरेशन हमने लिया था, ठीक है। तो ये हमारा 4 पीस है, ठीक है, क्योंकि इसका पहले से आइटम पे लगा हुआ था तो हमने लगाया। थोड़ा सा आप इसको समझ के चलिएगा कि जो लैपटॉप HP 11 जनरेशन है इसका ग्रुप पहले वाला ही लिया है हमने, ऐसा कर सकते हैं। और जो बाकी के लैपटॉप है इनका एट द रेट जीएसटी हमने कर दिया था। आपने यदि ये किया कि ये आइटम का जो ग्रुप है वो लैपटॉप एट द रेट जीएसटी कर दिया, तो इस लैपटॉप 11 जनरेशन वाले के ऊपर आइटम के ऊपर पहले से ही जीएसटी लगा है। अब इसके आइटम पर भी आपने जीएसटी लगा दिया, उसके ग्रुप पर भी जीएसटी लगा दिया, तो फिर टैली कंफ्यूज होना है कि मैं जीएसटी कौन सा कैलकुलेट करूं, ग्रुप वाला या आइटम वाला। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी भी आइटम की या तो ग्रुप पर जीएसटी लगाइए या आइटम के ऊपर। ग्रुप पर भी जीएसटी तभी लगाना है कि उस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले तमाम आइटम पर एक जैसा जीएसटी लगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। यदि आप थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको एरर्स नहीं आएंगे, और एरर्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार उस पर जाकर के चेक करिए कि क्या आपने ऐसा तो नहीं कर दिया कि आइटम के नाम पर भी जीएसटी लगा दिया है और उसके ग्रुप पे भी लगा दिया। तो ये हम यहाँ पर सुंदर सी रिपोर्ट देख पा रहे हैं, ग्रुप वाइज आइटम की डिटेल्स, ठीक है। एस्केप से बाहर आएंगे। अब ये चेक करना है तो आप क्या करिए, डिस्प्ले में जाना है, अकाउंट बुक के अंतर्गत जाना है। यहाँ पर हम जो वाउचर एंट्री हमने रिकॉर्ड किया, हमने परचेस का वाउचर एंट्री की, परचेस में एंटर करना है। यहाँ पर 3 वाउचर एंट्री, जैसे अभी कंप्यूटर हाउस में हमें संशोधन करना है तो कंप्यूटर हाउस वाला जाना है। यहाँ पर जैसे HP लैपटॉप है तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ में एंटर करना है, ये खुल जाएगा। यहाँ पर आप ग्रुप पे देखिए, कंट्रोल एंटर करेंगे, ग्रुप पर जाकर के यस करके देखें हम जीएसटी है क्या, नहीं है, तो इस वाले ग्रुप पर हमने जीएसटी नहीं लगाया है, ठीक है। आइटम पे, तो आइटम पे जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ गए, ये आइटम पे लगा हुआ, तो HP लैपटॉप वाले में आइटम पर लगा है। लेकिन बाकी मामले में यदि हम देखें, जैसे सेकंड लैपटॉप पर हम यहाँ पर जाएं, यहाँ हम यदि जाते हैं और इसके ग्रुप पे तो लगा दिया, आइटम पे देखेंगे तो आइटम पे नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें एक ही, यानी हमने यहाँ पर सिर्फ किस पे लगाया है, ग्रुप पे लगाया है, और हमारा बिल वैल्यू एग्जैक्ट मैच कर। यदि आप कोई गलती नहीं करेंगे तो आपका एग्जैक्ट बिल वैल्यू वही मैच करता जाएगा। यदि कहीं कोई गलती हुआ है तो फिर हो सकता है बिल डिफरेंट आएगा। कुछ मामले ऐसे हैं कि वो एग्जैक्ट कर लेता है, दोनों पे लगाने के बावजूद भी कभी कभी ले लेता है, ये हो सकता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं इंटरनली, लेकिन फिलहाल नॉर्मली नहीं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा देखना है कि बिल नहीं आ रहा तो कहाँ गलती की है हमने, थोड़ा सा मैच करना है। यदि आप इस प्रकार से पैरामीटर पे चलेंगे तो बखूबी बिल आता जाएगा। हाँ, और गलत भी होना चाहिए, क्योंकि गलत जब होगा तभी तो हम सही करेंगे ना। तो उससे गलती से नहीं घबराइएगा कि ये गलत हो गया, आप क्या करें, धीरे धीरे हम सही की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए अगली वाउचर एंट्री की ओर रुख करते हैं। अगला वाउचर एंट्री हमारा कहता है परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड। सैमसंग से हमने माल खरीदा है। इसके बाद सेल्स की एंट्री है, ये थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं इसमें नोट्स में। सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड, चलते हैं टैली स्क्रीन पर।
वाउचर की एंट्री है। परचेज में सैमसंग का नाम है क्या, नहीं है, तो हम लेजर बना लेंगे, सैमसंग प्राइवेट एलटीडी, सन्डी क्रेडिटर, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और रेगुलर जीएसटी नंबर हम डाल के चलेंगे, हमारे पास ऑलरेडी कॉपी था, एंड कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। परचेज एट द जीएसटी, परचेज टैक्सेबल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आइटम क्या है वो हम देख लेते हैं। आइटम हमारा यहाँ पर कीबोर्ड एंड माउस लॉजिटेक तो 950, तो ये हमारे पास पहले से बना हुआ है। कीबोर्ड एंड माउस लॉजिटेक क्वांटिटी 2 850 था, अब हमने 950 में खरीदा, तो भाव बढ़ता रहता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें रेट ना क्यों आया है। ठीक है, 950। लैपटॉप एसर है एक 42,500, लैपटॉप एसर पहले से बना हुआ है एक 38,500 का था, अब 42,500 हो गया, बिल्कुल हो सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, सेल से कैंट्री देख लिया। परचेज करना है सैमसंग से टीवी ट्यूनर और मॉनिटर, ही है, गलत हो गया। टीवी ट्यूनर सबसे पहला, अब टीवी ट्यूनर नहीं बना है ना, तो टीवी ट्यूनर यहाँ पे बना लेंगे, अल्ट सी से बनाएंगे टीवी ट्यूनर, इंटेक्स का इंटेक्स। अब इसका ग्रुप क्या होगा, तो इसका टीवी ट्यूनर होगा, टीवी ट्यूनर यस एंड जीएसटी भी यस, टीवी ट्यूनर डालेंगे। HSN कोड 853669, 853669, टैक्सेबल 18%, कंट्रोल ए, एंटर, पीसेस एंटर, कंट्रोल ए करेंगे। क्वांटिटी कितना है टीवी ट्यूनर का, टीवी ट्यूनर का 5 पीस 1250, 5 पीस 1250 एंटर करेंगे। अगला है हमारा मॉनिटर सैमसंग 17, ये 17 17 इंच है, तो ये जैसा लिखा वैसा ही लिख करके चलिएगा, आगे सैमसंग का दूसरा पीस भी आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इन पे, जैसा हमने इसमें दिया है वैसा ही आपको टाइप करना। मॉनिटर 17 3 पीस है, तो अल्ट्रा सी से लेजर बना लेंगे। अब मॉनिटर का ग्रुप होगा मॉनिटर, मॉनिटर यस, जीएसटी यस, हम ग्रुप पर ही जीएसटी लगा रहे हैं। 6030 है, टैक्सेबल 18%, कंट्रोल ए करेंगे, एंटर करेंगे। पीस, अब आइटम के ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। और कितनी क्वांटिटी है, 3 पीस 9750, 3 पीस 9750, ये आ गया। अगला आइटम है मॉनिटर LG 15 इंच है, ये 5 पीस है, 5200 के, तो बना लेंगे। मॉनिटर LG 15 इंच, ठीक है, किस में जाएगा, तो ये मॉनिटर में जाएगा, तो अब हमें जीएसटी नहीं लगाना पड़ेगा। पीस देन कंट्रोल ए, 5 पीस 5200, ये आ गया। ठीक है, 5 पीस 5200। अब इसका बिल वैल्यू क्या है, इसका बिल वैल्यू है 72,570, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं जीएसटी, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, 72,570, 72,570 ये हमारा आ गया। अब अगला है सेल्स का, ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, इसके बाद सेल्स के पहले बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस F1 करेंगे। नोट्स में ये नहीं दे रखा है, ये हम आपको यहाँ पर कर देते हैं। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमारा है 9,338। बोले प्रॉफिट अब कैसे निकला, अभी तो सेल किया ही नहीं है, इसके पहले प्रॉफिट कैसे निकला, तो जो हमने इनडायरेक्ट इनकम के रूप में डिस्काउंट लिया है वो हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि हमारा सेल रेट तो वही लगेगा, हमने डिस्काउंट ले लिया। अब हम डिस्काउंट देते हैं तो बात अलग हो जाती है, फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ माइनस हो जाएगा, लेकिन हम सीधी सी बात है सेल करेंगे तो वैसे ही रेट बढ़ा कर बेचेंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ प्रॉफिट हम आइटम के ऊपर ही बुक करेंगे, लेकिन इसके पहले हमने इनडायरेक्ट इनकम यानी डिस्काउंट यहाँ पर लिया है परचेज के ऊपर।
इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट आया है। ड्यूटी एंड टैक्स हमारा आ रहा है 1,10,231 रुपये। चूंकि हमारा टैक्स लाइबिलिटीज यहाँ पर हम नहीं देते, यानी परचेज हमने किया है तो हम नहीं देते, लेकिन नॉर्मली हम जब परचेज करते हैं तो बिल के साथ में वो ऐड हमारे ऊपर होता है, तो हम उसको दे के आ जाते हैं। जब कस्टमर को हम सेल करेंगे तो वहाँ से हम उसको माइनस कर लेंगे, उसी को हम आईटीसी के रूप में पूरा समझेंगे भी। अभी फिलहाल आपको ये देखना है कि हमारा लाइबिलिटीज है 7,43 रुपये, और क्लोजिंग स्टॉक में 6,10,948 का हमारे पास स्टॉक है। कैश इन हैंड में है 4,88,202, बैंक में है 5,00,000 रुपए। ठीक है, चलिए आगे हम सेल्स की एंट्री करेंगे। वाउचर में गए, सेल्स के लिए एफेट हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आइटम इनवॉइस आ गया है। और पहला हमारी वाउचर एंट्री क्या कहती है वो हम देखते हैं। द सॉल्व द फॉलोइंग आइटम टू सावरिया कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। सावरिया कंप्यूटर को उधार माल बेचा है, उसमें कीबोर्ड है, लैपटॉप है, एसएल। ये अब हमें सेल में तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम परचेज बना ही चुके हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी आइटम सेल्स के दौरान नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि जो आइटम आपने परचेज किया है वही तो आप सेल करेंगे ना। सांवरिया कंप्यूटर, अब सांवरिया कंप्यूटर क्या है, तो ये सभी डेटर्स है, देनदार है। ठीक है, सांवरिया कंप्यूटर का भी आप क्या करिएगा, जीएसटी नंबर चढ़ा के चलिएगा। ठीक है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल ए करेंगे हम। यहाँ पर लेजर बना लेना है, अल्ट सी से सेल्स @GST, अंडर ग्रुप चला जाएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आइटम है, क्या बेचा है, कीबोर्ड लॉजिटेक, कितना बेचा है, आई थिंक 5 पीस, 2 पीस 950, तो हम डाल देंगे 2 पीस 950, 150 में खरीदा है, 950, यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट हमने दिया है। अगला है हमारा लैपटॉप एसर, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लैपटॉप एसर, और क्वांटिटी कितना है, 1 पीस 42,500, 1 पीस 42,500। इसके बाद लैपटॉप एसएल 2 पीस 32,800, लैपटॉप एससीएल 2 पीस 32,500। ध्यान रखिए ये सारे प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार बने हैं, जो आइटम हमारे पास अवेलेबल है वही हम सेल कर सकते हैं। नेगेटिव स्टॉक आपका जाएगा नहीं, यदि गया है कहीं पर तो आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आइटम क्रिएट करके सेल कर दिया है। सावधानी पूर्वक, सेल्स में कोई आइटम क्रिएट नहीं होगा, आइटम तमाम परचेस नहीं होंगे, क्योंकि जब हमने उस आइटम को परचेस किया तभी तो हम सेल करेंगे ना। तो ये थोड़ा सा विशेष सावधानी आप रखिएगा कि सेल्स में कोई आइटम क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी, तो ध्यान रखिए परचेस के समय लगने वाले जीएसटी को हमने कीवर्ड से डिफाइन किया है, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। इसी प्रकार आगे हम आईजीएसटी के मामले में इनपुट आईजीएसटी कीवर्ड डिफाइन करेंगे। सेल्स के मामले में हम डिफाइन कर रहे हैं आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, और इसी प्रकार हम आईजीएसटी को डिफाइन करेंगे आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर अल्ट सी से लेजर बनाते हैं हम आउटपुट, और सीजीएसटी एसजीएसटी को कैपिटल ही लिखिएगा प्लीज। यहाँ पर हम लगाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्स सीजीएसटी, सीजीएसटी एंड सेंट्रल, ये आ गया है निकल करके। इसी प्रकार अल्ट सी से आउटपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्स जीएसटी, स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए करेंगे, ये आ गया। 1,29,092 आया है। अब हम आगे इसमें देखते हैं कोई डिस्काउंट वगैरह का मामला तो नहीं है। 1,29,800 रुपये है, 29 कोई पैरामीटर मिसमैच हुआ है क्या, एक 29,92 और इसमें है 1,29,800, 42,500, 32,800, 32,800 है सॉरी, और यहाँ पर 500 ऐड हो गया है। ठीक है, तो हम डाल देंगे 32,800 में सेल किया। ये देखिए 1,29,800 यहाँ पे आ गया है, तो थोड़ा सा मैच कर करके फिर चलिएगा, एग्जिट बिल मैच हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट देख सकते हैं इसके बाद।
बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस किया, F1 किया, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो गया 16,138 रुपये। और आईटीसी जो 1 लाख कुछ था वो अब घट करके कम हो गया, क्योंकि हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को जो माल बेचा तो उनसे टैक्स भी लिया। जो टैक्स हमने सन्ड्री क्रेडिटर को दिया था वो टैक्स अब हमने सन्ड्री डेटर्स से ले लिया है। अब हमें यहाँ पर कोई टैक्स अभी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टैक्स जमा है 90,431 रुपये। तो जैसे जैसे हम सेल करते जाएंगे ये टैक्स हमारा कम होता जाएगा। लेकिन फिर परचेज किया तो फिर हाँ, हमारा जब सेल और परचेज में ज़्यादा डिफरेंट आएगा तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक बेसिक सा हम लेकर के इसको चल रहे हैं, आपको समझा करके, है ना। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बखूबी आप टैली अच्छे से आ जाएगा, करना सीख जाएंगे टैली इन्वेंट्री। अगला है रिसीव चेक फ्रॉम फॉलोइंग कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू एसबीआई सांवरिया कंप्यूटर। यानी जो हमने माल बेचा था उसका हमें एक चेक मिला है जो हमने बैंक में जमा कर दिया, यानी उसी दिन कर दिया। यदि उस मामले में यदि हम वाउचर को देखें तो वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट की एंट्री करेंगे F6 और यहाँ पर क्रेडिट करेंगे हम सांवरिया कंप्यूटर। सांवरिया कंप्यूटर, सांवरिया हो गया, सांवरिया होना था। 1,29,800 रुपये का चेक मिला है। अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे SBI बैंक। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगली वाउचर एंट्री क्या आती है, पेड SBI बैंक। SBI बैंक से हमने पेमेंट कर दिया है, एक तो गायत्री कंप्यूटर को और एक कंप्यूटर हाउस को। जितना पेमेंट था उतना हम इनको पेमेंट भी कर देते हैं। तो पेमेंट के लिए वही पेमेंट की एंट्री F5 प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। एक तो गायत्री कंप्यूटर कितना देना है, 2,40,888, ठीक है। आगे नेक्स्ट रेफरेंस। एक और यहाँ पर पेमेंट करने के बाद अभी देख लिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझ करके चलते हैं। बैलेंस शीट को यदि देखें तो यहाँ पर अल्ट प्लस F1 करेंगे तो 90,431 रुपये हमारा माइनस में लाइबिलिटी तरफ आ रहा है। यानी कि लाइबिलिटी तरफ जब ये माइनस में आ रहा है इसका मतलब है कि ये हमें लेना है ना कि देना है। लेकिन ये प्लस में आ जाता है तो हमें देना रहेगा, क्योंकि हमारा दायित्व है। असल में ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम 6,09,611 रुपये का माल खरीद के लेके आए, उसके ऊपर हमने जीएसटी भी, असल में तो और भी है लेकिन यहाँ इसका टोटल जो आ रहा है, तो इस पर हमारा जो जीएसटी दिया है उसमें से हमने कुछ सेल भी और भी था अमाउंट जीएसटी का, जो 1 लाख कुछ पिछले उसमें देखा था हमने। आप यदि नोट करके चलेंगे तो एग्जैक्ट मैच कर पाएंगे उसको। तो हमने परचेज के समय टैक्स दिया, ठीक है। अब जब हमने आइटम को सेल किया तो कस्टमर से वो टैक्स हमने ले भी लिया है, इसलिए यहाँ पर हमारा टीसी कम हो गया। लेकिन अभी हमने ये सिंडिकेटर को पे नहीं किया है, लेकिन जैसे ही आप इसको पे कर देंगे तो इस अमाउंट यानी 7 लाख हम पे करेंगे असल में, तो इस अमाउंट के साथ में ये टैक्स भी हम पे कर चुके होंगे, तो हमारा सिंडिकेटर ये टैक्स गवर्नमेंट को पे कर चुका होगा। अब हमें गवर्नमेंट से इसको लेना है, क्योंकि हमारी अभी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है, क्योंकि हमने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, वो प्रोडक्ट हमारे पास अभी स्टॉक में रखे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्ट हमारे सेल हो जाएंगे वो टैक्स भी हम अपने पास लेते जाएंगे। जब लेते जाएंगे तो इस टैक्स में से माइनस होता जाएगा। तो टैली ऑटोमेटिक आपकी सेल की एंट्री के आधार पर आपकी लायबिलिटी जो गवर्नमेंट से लेना है उसको कम करता जाएगा, यानी हमारे लिए वो असेट है, ठीक है। अभी लायबिलिटी तरफ इसलिए आ रहा है, माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये हमें अभी लेना है, हमने एडवांस में टैक्स पे किया है आइटम को जब हम परचेस करके लाए थे तब, ठीक है। अब देखिए जब पेमेंट की आप एंट्री, ये हम क्यों दिखा रहे हैं, जब पेमेंट की आप एंट्री करेंगे 7 लाख रुपए इसका पेमेंट देते हैं तो ये जो माइनस वाला मामला है अभी लायबिलिटी तरफ आ रहा है, ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि हम दे चुके हैं, अभी दिया नहीं है तो, ठीक है। आज नहीं तो कल हम देंगे, इसलिए माइनस में दिखा रहा है भैया ये आपको देने की जरूरत नहीं, ये देगा कस्टमर, ठीक है। तो हमने यदि दे दिया तो क्या होगा, तो ये अमाउंट उठ करके हमारे असेट तरफ आ जाएगा। अभी हम इसको समझने वाले हैं 90,431 रुपये को। तो पेमेंट की एंट्री करने के बाद ऐसा होगा, हम सिलेक्ट करते हैं गायत्री कंप्यूटर, देना है 2,40,888, अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर करेंगे। फिर ये CR आए, इसको DR कर देना, आपको टाइप करना है कीबोर्ड से, डेबिट हो जाएगा। डेबिट होते ही फिर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर पाएंगे गायत्री कंप्यूटर हाउस, और कंप्यूटर हाउस को देना हमें 386,585, एंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। क्रेडिट कर देंगे हम SBI, क्योंकि SBI में पेमेंट है हमारे पास, और SBI में 2,327 रुपये ही बचेंगे आपके पास अब, क्योंकि हमने पहले सांवरिया कंप्यूटर से पेमेंट लिया है। यदि वो एंट्री नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव बैलेंस चलाएगा, नेगेटिव बैलेंस नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हमें रियल अकाउंटिंग कंसेप्ट को समझना है। एक्सेल से बाहर आए,
अब बैलेंस शीट को चेक करिए, अल्ट प्लस F1 करिए। वही 90,000 आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे किस में आ गए, प्लस में आ गए। ये गवर्नमेंट से हमें लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर सन्डी क्रेडिटर 72,510, क्योंकि ये माल हमारे पास है फिलहाल के लिए। तो हम ये स्टॉक में हमारा क्या सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड से माल परचेज किया था, तो इसको हम आगे देख लेंगे। अभी एक हमारी पेमेंट की एंट्री यहाँ पर देना है, ये असेट नहीं है, लाइबिलिटीज है हमारी, ठीक है। तो ये अभी यहाँ नहीं दिखा रहा है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस निकल के यहाँ पर आ गया है। और 72,570 अभी हमें सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड को और देना है। इधर माइनस में आया तो ये भी कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि सन्डी क्रेडिटर को दिया है तो ये देना है, ये असेट नहीं, माइनस करिए उस अमाउंट में से, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी टैक्स के रूप में इतना दे चुके हैं। तो इस प्रकार से देख करके यदि चलेंगे, समझ करके चलेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले वाउचर एंट्री की ओर रुख करते हैं। एक और वाउचर एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। ये बैलेंस शीट दिखाई दिया है, इसमें सेम एग्जैक्ट हमारा बैलेंस आ गया है। चाहे तो आप एक बार और देख सकते हैं बैलेंस शीट को, जो इसमें दिखाया गया है वही हमारा मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अब आपको नोट्स में एक बैलेंस शीट हमने बना करके दे दिया है। 16,138 64 पैसे, 16,138 64 पैसे, 90,431, 90,431, 72,500। और बैंक में और केस को भी मैच कर सकते हैं। केस में हमारे पास है 4,88,202 और बैंक में 2,023,27। ये देखिए, तो एग्जैक्ट ही मैच कर गया। इसके बाद अगला, अब हमारे पास बैंक में पैसा नहीं है, तो हम एक एंट्री यहाँ पर, केस में हमारे पास पैसा है 4,88,202, तो हम बैंक में 2 लाख रुपए की एक कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। बाहर आए एक स्टेप से और यहाँ वाउचर एंट्री कॉन्ट्रा के लिए प्रेस करेंगे F4 और केस हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितना जमा कर रहे हैं, 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए। और यहाँ सेलेक्ट करेंगे SBI बैंक, ठीक है। ये 2 लाख रुपए कंट्रोल A कर दीजिए, कंट्रोल A करते ही केस हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में 4 थे, अब 2 बचे, 2 बैंक में आ गए हमारे पास। इस प्रकार से यदि मैच करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर वाउचर एंट्री आप सही करते जाएंगे। अगला क्या कहता है, एक और परचेज की एंट्री कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्लास कंसेप्ट 2 समझेंगे। परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम इंटर कंप्यूटर विथ इंश्योरेंस चार्ज एट द रेट 18%, 200 रुपये के ऊपर, और डिस्काउंट ऑन परचेज भी यहाँ पर किया गया है। चलिए, तो हम इंटर कंप्यूटर से माल परचेज कर रहे हैं। वाउचर में जाएंगे, परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, इंटर कंप्यूटर का लेजर बना लेंगे अल्ट C से। इंटर कंप्यूटर सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। इसमें GST नंबर डाल देते हैं हम यहाँ पर, कंट्रोल A कर देंगे। परचेज GST, परचेज टैक्सेबल, और आइटम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, मदरबोर्ड जेब्रोनिक का है, अल्ट C से लेजर बनाएंगे हम। जेब्रोनिक, मदरबोर्ड का ग्रुप चला जाएगा मदरबोर्ड पे, यहाँ ग्रुप नहीं बना हुआ है तो आइटम के ग्रुप पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। मदरबोर्ड का ग्रुप बनेगा मदरबोर्ड, मदरबोर्ड शुड क्वांटिटी बी एडेड, यस करेंगे, और GST को भी यस कर देते हैं। मदरबोर्ड HSN कोड हम लेकर के चलेंगे 84, मदरबोर्ड का है 84 73 30 20, 84 73 30 20, टैक्सेबल 18%, कंट्रोल A एक्सेप्ट। पीस में काम करेंगे, देन कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी और रेट और देख लेते हैं। क्वांटिटी है हमारी 5 पीस और 5,000 इसका रेट है। क्वांटिटी 5 पीस और रेट 5,000, 25,000 का ये हो गया। कोई डिस्काउंट तो नहीं है इसके ऊपर, डिस्काउंट इसमें नहीं है, ये अलग से है, सेपरेट डिस्काउंट नहीं है, ये असल में पूरे बिल के ऊपर है, जो वैल्यू यहाँ ऐड कर दी गई, असल में लिखा यहाँ होना चाहिए था। प्रोसेसर इंटेल डी से ड्यूल कोर, तो हम ऐसा ही बना लेंगे, प्रोसेसर इंटेल डी सी। प्रोसेसर का ग्रुप आप CPU बना सकते हैं, प्रोसेसर बना सकते हैं, हम बना लेते हैं CPU, और यस करेंगे, GST को यस करेंगे, CPU डाल देते हैं। इसका HSN कोड
73 30 20 है उसका 10, सॉरी प्रोसेसर का 10 84 71 41 10, 84 71 41 10। बाकी आप जो एग्जैक्ट इनका सही एचएसएन है वो आप डाल के चलिए एचएसएन जीएसटी की साइड से, ठीक है। क्वांटिटी कितना है, तो क्वांटिटी 4 पीस 4500 रुपये। अगला है मदरबोर्ड असूस का, तो इसमें ग्रुप नहीं बनाना पड़ेगा हमें, अल्ट सी, असूस सेलेक्ट करेंगे, मदरबोर्ड पीस कंट्रोल ए करेंगे, क्वांटिटी और रेट देख लेते हैं हम। मदरबोर्ड 5 पीस 550, 5 पीस 550। अगला है प्रोसेसर AMD एथलॉन का है, प्रोसेसर AMD एथलॉन 5 पीस 6500। CPU इसका अंडर ग्रुप लेंगे, 5 पीस 6500। अमाउंट का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वैल्यू का, रेट का, यदि ये गड़बड़ थोड़ा गलत डाला है 1 2 0 तो मामला गड़बड़ हो जाएगा तुरंत। लिए प्रोसेसर इंटेल i3 6 जनरेशन बना लेते हैं, अल्ट सी, प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल i3 6 जनरेशन, इंटेल i3 6 जनरेशन। कीवर्ड GN जैसा लगा है ऐसा लगा के चले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। CPU में चला जाएगा, पीस कंट्रोल A करेंगे। क्वांटिटी कितनी है, प्रोसेसर 5 पीस 2000 रुपये, क्योंकि 6 जनरेशन है, 5 पीस 2000 रुपये, ठीक है। इसके ऊपर डिस्काउंट है हमारा, तो हम डिस्काउंट ले लेंगे ऑन परचेज। परसेंटेज में है या वैल्यू में है, वैल्यू में है 500 रुपये, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, परसेंटेज नहीं देना है और यहाँ पर दे देना है -500 रुपये। और इसके ऊपर इंश्योरेंस चार्ज है, तो इंश्योरेंस चार्ज हम लेंगे, और इंश्योरेंस चार्ज 200 रुपये है, 200 रुपये हम लेंगे, ये लेंगे हम परचेज टैक्सेबल, ठीक है। और इसके ऊपर लगने वाला GST, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, 13376 रुपये साइड राउंड ऑफ में होगा, नहीं है 13376। तो ये हमारा बिल एज इट इज़ आ गया है। और चलिए, यहाँ पर कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि डिस्काउंट परचेस के ऊपर GST लगा देते हैं जल्दीबाजी में, तो ध्यान रखना है डिस्काउंट के ऊपर GST कैलकुलेट नहीं करना है, नहीं तो वो क्या करेगा, उस अमाउंट का GST निकालेगा, फिर उस पर जो है कि माइनस करेगा उसको, यानी 500 रुपये का 18% GST, फिर उसको माइनस करेगा, तो बिल आपका डिफरेंट आएगा। तो ध्यान रखना, डिस्काउंट के ऊपर GST कैलकुलेट नहीं करना है, इंश्योरेंस के ऊपर करना है, डिलीवरी चार्ज के ऊपर करना है, जहाँ जिस एंट्री में दिया है वहाँ, ठीक है। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को आप चेक करके चले हर उसमें, तो आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा, क्योंकि नोट्स में पर्टिकुलर एक एंट्रियों के बाद बैलेंस शीट दिया है, वीडियो में हम बता सकते हैं आपको कि क्या बैलेंस शीट आपका आ रहा है। 16,438 प्रॉफिट में है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स में खड़ा है 2,05,646 रुपये। ITC आपका जो है वो 1,10,807 है। जैसे ही हम आगे सेल्स की एंट्री करेंगे ये माइनस हो जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारी लाइबिलिटीज यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप टैली के कंसेप्ट को सीखिए।